हो गया। अच्छा बेटा, हमारी एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी। लुक यार, एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। प्रॉब्लम्स है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ इज 72, फाइंड द नंबर। यहाँ कंडीशन है, हमने एक नंबर फाइंड करना है। उसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ, कंडीशन दी गई है कि एक नंबर और उसके हाफ की जो प्रोडक्ट है वो 72 है। फाइंड द नंबर, नंबर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ आपने सपोजिशन करनी है ना, अलजेब्रा यूज करना है, एक इक्वेशन बना लेनी है आपने। आपने नंबर फाइंड द नंबर, नंबर सपोज करना है। लेट द लेट द लेट द नंबर बी एक्स, नंबर एक्स है, वेरिएबल यूज किया आपने, नंबर क्या है, एक्स है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक नंबर, किसी भी चीज को हाफ कैसे किया जाता है, किसी भी चीज को हाफ कैसे करते हैं हम, किससे डिवाइड करके, 2 से। किसी भी चीज को हाफ करना है, हाफ, जब आपने कोई दोस्त है, कोई चीज तकसीम करनी है, उसको बिल्कुल टू पार्ट में डिवाइड कर, 2 में डिवाइड करेंगे ना। आपके 100 रुपीज है, आप इसको डिवाइड करना है, हाफ करना है, तो 100 को 2 में डिवाइड करेंगे, 50 आएगा। यहाँ नंबर है, नंबर एक्स है, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, शाबाश, सीखे क्वेश्चन। नंबर एक्स है, इसका हाफ लेना, हाफ। तो हाफ ऑफ नंबर क्या होगा, हाफ ऑफ द नंबर, हाफ ऑफ नंबर बी एक्स बाय 2 होगा। हाफ ऑफ नंबर क्या होगा, एक्स बाय 2। समझ आ रही बात, हाफ ऑफ नंबर, देखिए नंबर और उसके हाफ की प्रोडक्ट 72 है। नंबर क्या होगा आपके पास, एक्स, उसका हाफ क्या होगा, एक्स बाय 2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन है, इधर देखिए मेरे बेटा, तवज्जो करें, बातचीत ना करें। जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, नंबर नंबर एक्स है और उसका जो हाफ है वो एक्स बाय 2 है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 72 है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या, 72 है। नंबर और उसके हाफ की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। नंबर को और उसके हाफ को मल्टीप्लाई किया है, आंसर क्या है, 72 आया। आप देखें जरा, आप अलजेब्रा सीख चुके हैं, 7th में 6th क्लास में सीखा था, यहां भी समझे। एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है कि 2x होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना, पावर ऐड होती है, एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। जब बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, पावर ऐड होती है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, और 1 2 जार 2, 1 2 जार 2 इज इक्वल टू 72, इज इक्वल टू 72 बाय 1 लिख सकते हैं इसको, 72 बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे की जाती है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर, और 1 72 इंटू 2, 72 इंटू 2 कितना होगा, 144 होगा, 144। अब स्क्वायर खत्म करना है हमने, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर खत्म करने के लिए दो साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ ये कैंसिल, तो एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका। अच्छा नहीं, जुबानी जिनको याद है वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और फर्ज करें अगर आपको जुबानी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 1 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 144 की जगह क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप जिस तरह पहले बताया था आपको, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसको लहदा 2 पावर 2 लिखेंगे, इसको लहदा 2 पावर 2 लिखेंगे और स्क्वायर रूट लहदा डालेंगे, 3 पावर 2 लिखेंगे और स्क्वायर रूट लहदा डालेंगे। अब 2 के साथ ये कैंसिल, 2 के साथ ये कैंसिल, 2 के साथ ये कैंसिल, और 2 2 4, 4 3 12, 12 12 इज द नंबर।
जो नंबर आपको चाहिए था वो क्या है 12। इसका आंसर क्या आएगा 12। नंबर क्या आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या है 12। बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड विद स्क्वायर रूट है। If 5 liter of paint will cover 16 meter square and we are painting a square pattern, what is the length of the square the paint will cover? यानी 5 लीटर जो पेंट है वो 16 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है ना, तो हमें उसकी लेंथ कितनी आएगी? ये मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन दिया गया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये इस तरह जैसे पहले हम कर चुके हैं, एरिया ऑफ a square region पेंटेड, जो कि स्क्वायर रीजन पेंटेड किया गया है उसका एरिया दिया गया है 16 मीटर स्क्वायर। 5 लीटर पेंट यूज का एरिया पेंट किया हमने और उसका एरिया कितना है 16 मीटर स्क्वायर है। अब उसकी लेंथ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर रीजन का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एल मल्टीप्लाई एल होता है। ठीक है, 5 लीटर पेड़ यूज किया गया है ना, एक स्क्वायर, ऐसे एक स्क्वायर रीजन है इतना, जिसका एरिया कितना है 16 मीटर स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स के बराबर है। अब इसको पेंट करने के लिए कितना ये एरिया कितना है स्क्वायर रीजन का 16 मीटर स्क्वायर है। इस 5 लीटर का सोल्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बताया गया कि 5 लीटर पेंट यूज होता है बस। आगे इसको हमने 5 लीटर को आगे कहीं यूज नहीं करना कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन पेंटेड, वो एरिया कितना एल मल्टीप्लाई एल है। अब देयरफॉर एल मल्टीप्लाई एल शुड बी इक्वल क्या होगा 16। एल मल्टीप्लाई एल कितना होगा 16 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे साथ हो। अब एल मल्टीप्लाई एल, एल स्क्वायर होता है, एल मल्टीप्लाई एल, एल स्क्वायर होता है। अब इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। दो साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, 2 से कैंसिल, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट लेना ले लें, इस मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना लिख लें, 2 से ये कैंसिल, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और मीटर, तो 4 मीटर लेंथ होगी उस स्क्वायर रीजन की, स्क्वायर पैटर्न की लेंथ कितनी होनी है 4 मीटर होनी है। उसकी लेंथ उस रीजन की, उस पोर्शन की लेंथ कितनी होनी है 4 मीटर होनी है। समझ आ रही बात? ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इफ इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखें ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो कि आपका स्क्वायर रूट के साथ रिलेटेड है। इसमें आप बहुत सारी नॉलेज आपका चेक होगा। सबसे पहले जो नॉलेज आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होती है। लेकिन सबसे पहले अगर जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि रेक्टेंगल क्या होती है, वो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होती है। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल, जिस तरह ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये रेक्टेंगल है। ये जो आपका एक लगा हुआ पीस अनारस, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल की चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, पता है आपको, और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड इसकी इक्वल हो गई। इसमें रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर नहीं होती ना, दो अपोजिट साइड आपस इक्वल होती है। इसमें एक साइड जो ग्रेटर होती है, ग्रेटर साइड होती है, ग्रेटर साइड इन लेंथ, उसको लेंथ कहते हैं। ये क्या हो गई लेंथ, ये ग्रेटर है, ये लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई विड्थ हो गई। ठीक है, बात समझ आ गई रेक्टेंगल की। अब यहाँ कुछ कंडीशन दी गई है, यहाँ क्या बताया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, यानी ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर रीजन है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं, खेल रहे हैं, जो बच्चे जब टीचर लेक्चर दे रहा हो, समझा रहा हो, वो तो जो नहीं कभी समझ नहीं आती। आप पेंसिल से खेल रहे हो, कॉपी से खेल रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, नहीं समझ आएगी।
बोर्ड पे देखेंगे, फोकस होंगे तब समझ आएगी। इसमें ये देखें अब क्या बताया गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट विथ। जैसे मैंने देखे, मैंने क्या नाम है, हारून, मैं कहता हूं मूसा के पास जो पैसे हैं वो हारून के पैसों का डबल है। मूसा के पास इस वक्त जो पैसे हैं, जो रुपीज हैं, जो पैसे हैं, वो हारून के पैसों का डबल है। इसमें किसके पैसे पता होना जरूरी है? अच्छा, इसमें मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था, जैसे हारून के पास, मूसा के पास पैसे अगर हारून से डबल है तो किसके पैसे पता होना जरूरी है? हारून के। शाबाश, ये बहुत अच्छा बच्चा बोला है। यहां भी देखे ना, रेक्टेंगुलर, ये बिल्कुल जो बच्चे ने जवाब है इस बात फोकस कर ले। अब रेक्टेंगुलर रीजन में लेंथ जो है, लेंथ जो है वो विड्थ से डबल है, तो किसका पता होना जरूरी है? विड्थ का। विड्थ का पता होना जरूरी है। देखिए ना, विड्थ को अगर आप एक्स सपोज कर ले, विड्थ को क्या सपोज कर ले? एक्स। विड्थ क्या आपकी एक्स हो गई, तो क्या होता है? 2x। शाबाश, x का डबल 2x होता है। जिस तरह का 10 का डबल क्या होता है? 10 का डबल 10 का 20। कैसे पता चला? 10 2 का 20 होता है ना। तो x का डबल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई x। तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास? 2x आ जाएगी। लेंथ कितनी आ गई? 2x। ठीक हो गया। आप देखें, यहां हम लिख लेते हैं, लेट लेट द लेट द width width of rectangular region। ये स्टेटमेंट लिखना कोई मुश्किल नहीं है। बात बच्चे स्टेटमेंट क्या वो बना लेते मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है। आप जो वही सपोज, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बी कितनी है? डब्ल्यू कितनी हो गई? एक्स हो गई। ठीक हो गई। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बी, लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि डबल हो गई ना। आप गिवन कंडीशन, आप आपको एक और नॉलेज पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरिया एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। आपको पता है कि एरिया ऑफ गिवन भी है, एरिया उसकी वैल्यू गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है आपको, वो गिवन है कितना? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। बिल्कुल सही, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हमारे पास देखें, इसका मतलब ये है, यहां तवज्जो करें, देयरफॉर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कितना हो जाएगा? 128। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एरिया है ना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ क्या एरिया की इक्वल होता है। एरिया की वैल्यू दी गई है 128, और लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी 2x और विड्थ कितनी है? x, इज इक्वल 128। अब अलजेब्रा वाली बात, 2 इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1 होता है। 2 1 are 2, x multiply x square is equal to 128 with x square. 2 is multiplying with x square, we want to remove it, therefore dividing both sides by 2, both sides को क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। Look here, last one, dividing both sides by 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 64 are, so x square is what? 64. Now we want to remove this square sign. For this, we take square root on both sides. We take square root on both sides. 2 से cancel. X is equal to क्या आ जाएगा? 8 मीटर सेंटीमीटर। यूनिट क्या गिवन है? सेंटीमीटर है ना, इसलिए क्या आएगी? सेंटीमीटर आएगी। ये क्या चीज आ गई हमारे पास? लेंथ विड्थ आ गई। क्या आ गई? एक्स क्या चीज है? विड्थ है ना। विड्थ आपके पास क्या आ गया? विड्थ आपके पास आ गई, विड्थ आपके पास आ गई। लेंथ इससे डबल है, लेंथ इससे डबल है, 2x, 2 into 8,
16 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ और विड्थ आ गई। अब इसकी एक और देखिए क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा। अब इसमें आखिरी एक और बात फाइंड करनी है, एक और नॉलेज आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पैरामीटर। लास्ट स्टेप इसका देखिए, पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। Perimeter of rectangular region, perimeter of any rectangle, we can find by this formula. We can calculate by this formula. 2 bracket length plus width. Length is how much? 16. Width is how much? 8. So 2 is equal to 2, 8 plus 16. 24. 24 2s are 48 will be 48 सेंटीमीटर। इस तरह आप ये पूरा जो है जो प्रॉब्लम है, स्टेट में क्वेश्चन है, उसको इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीजें आपकी चेक होंगी, क्या क्या चीजें आपको पता है। इसमें ये पता रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल का विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना? चलो शाबाश।